हजारीबाग में सवर्ण एकता मंच ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में आंदोलन का ऐलान किया है। मंच के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह नियम सवर्ण समाज की छात्रों के हितों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। मंच ने बताया कि इससे पहले सांसद और जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की गई थी। इसी को लेकर 16 मार्च को पुराने समाहरणालय के पास स्थित हदतले चौक हजारीबाग में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नेताओं ने चेतावनी दी है कि 19 मार्च तक फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया या भारतीय जनता पार्टी का करारी शिकस्त हुआ, उसमें आपका सवर्ण महासभा का भूमिका कोई विरुद्ध से मतलब है। हमारा था कि जो हमको दंड दे रहा है हम उसको ये एहसास करा दें कि अगर यूजीसी काले कानून के विरोध में हम लोग 16/3/2026 को यहाँ समाहरणालय में एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का मन बनाए हैं, इसलिए कि सरकार के तरफ से अभी तक इस पर वापसी के लिए या किसी तरह का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इसलिए हम लोग ने चेताने के ख्याल से केंद्र सरकार, मोदी सरकार को, जो इन्होंने इस बिल को लाया है गंदा कानून को, इसको वापस लेने के लिए किसी तरह का कोई भी मंत्री हो या कोई भी हो, कोई स्टेटमेंट किन्हीं का नहीं आया है। तो हम लोग चेताने के ख्याल से शांतिपूर्ण ढंग से एक हम लोग धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है शहर से सैकड़ों की संख्या में हर समुदाय, हर जाति, हम लोग का जो 4 जाति हैं स्वर्ण समुदाय में, सभी बढ़ चढ़ के सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। न्यायालय ने तो स्टे लगाया है। न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं, लेकिन सरकार ये कानून बनाता है सरकार। इसमें 16 सांसद बीजेपी के थे इस कमेटी में। बीजेपी के तरफ से जो केंद्र सरकार में हैं, इनके तरफ से कोई भी, और हम लोग जितने स्वर्ण थे बीजेपी को वोट देते थे और उन्होंने हमारे अस्तित्व के साथ खेलने का काम किया है। इसलिए हम लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया और पूरे पुरजोर तरीके से हो रही है। हजारीबाग में भी हम लोग इसी कड़ी में विरोध प्रदर्शन शुरू से ही करते आ रहे हैं और अभी चूँकि 19 तारीख को न्यायालय ने उसे फिर से प्रस्तुत करने बोला है, तो उसमें हम लोग दबाव बनाने और चेताने के ख्याल से इस तरह का हम लोग धरना प्रदर्शन करने का तय किए हैं। इस कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये कानून पहले से चला आ रहा था और चलते आ रहा था, इसमें किसी तरह का कोई नहीं था। इसलिए इसमें खाली वोट बैंक की राजनीति के चलते केंद्र सरकार ने ये गंदा कानून को संशोधित करवाया, जिसमें बहुत सारे तथ्य आपत्तिजनक हैं, जिससे हमारे बाल बच्चों का जो है भविष्य खतरनाक लग रहा है इन लोग को। इसलिए हम लोग इसको सीधे विरोध कर रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, इसका कोई औचित्य नहीं। हम लोग कि इसको आप मोदी सरकार तक पहुंचाइए कि इसको वापस लें, लेकिन आज तक दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि किसी तरह का कोई भी मंत्री भाजपा का हो, कहीं भी हो, स्वर्ण समुदाय का ही क्यों ना हो, किसी ने आगे आके इसका विरोध नहीं किया कि इसको हम लोग खत्म करेंगे या इसमें संशोधन करेंगे, इसमें गलत बिंदु है, कुछ भी किसी ने आज तक स्टेटमेंट नहीं। सांकेतिक रूप से एक चेताने का काम करने के तहत यहाँ से मेयर पद में हम लोगों ने भाजपा का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे प्रत्याशी जीते, जिनको हम लोगों ने समर्थन दिया। मुकेश कुमार, मुख्य संयोजक, स्वर्ण एकता मंच हजारीबाग। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।